पॉली का मीन्स क्या होता है बेटा, मैनी, ठीक है ना, यानी मैनी चेन मिलकर एक बड़ी चेन का निर्माण करती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ठीक है ना, बताया था ना मैंने। आपने माला देखी होगी गाले गले में पहनते हैं, कोई बेटा कोई गोल्ड की माल लो तो कोई बेचारे की आयरन की माल, ठीक है ना, ऐसे मत कहना, सच माला माला ही होती है, ठीक है। क्या आयरन की माला को माला नहीं कह सकते, गोल्ड की माला को माला नहीं कह सकते, फर्क कितना सा बेटा, फर्क कितना सा, प्राइस का, नाम तो वही है, ठीक है। हाँ चलो अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, अब आपको टॉपिक पाना, फाइनली टॉपिक को कैसे समझना। पॉली का मींस कई अलग, स्टर मींस क्या बताया बेटा, इसमें कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब एक यौगिक है बेटा, जो कहां पर बनाया जाएगा, फैक्ट्री में। किस किस का मतलब कंपाउंड बनेगा, देखना बेटा, व्हेन एल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड, यानी एल्कोहल को ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है। अब जानते हो रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लो अपने, क्या दिक्कत है, सुन लो बस अपने, तो क्या है, कोई नहीं, ऑर्गेनिक सर ने पढ़ा दिया, ऑर्गेनिक सर ने पढ़ा दिया, रिएक्शन सर ने पढ़ा दिया इस कंपाउंड के साथ। अरे इनका मीन्स भी तो समझो आप लोग, मेरी साइंस को डुबोगे आप लोग। कंपाउंड का मीन्स होता है बेटा टू और मोर सबस्टेंस, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाना कंपाउंड कहलाता है। लाइक दैट, आपने नींबू की शकंजी बनानी बेटा, जानते हो शिकंजी, नींबू पानी की, क्या बनाई, शुगर मिला लिया, क्या मिला लिया, वाटर मिला लिया, क्या मिला लिया, लेमन बोलते हो ना, लेमन, वो क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। क्या आप उसको यूं कहोगे क्या बेटा, नींबू पानी शुगर ले लो, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना आप, क्या बोलोगे उसको, नींबू शिकंजी, यानी एक क्या हो गया, कंपाउंड, समझो बेटा, मैंने इसलिए एग्जांपल दिया। अब आप ऐसा थोड़ी बोलो किसी में, शक्कर पानी नींबू लोगे क्या, नहीं ले, क्या बोलोगे, नींबू शिकंजी क्या हो गया, हमारे कंपाउंड। ऐसे ही ध्यान समझना, पॉली स्टर, पॉली एस्टर, यानी पॉली मतलब कई अनेक, पॉली मींस कई अनेक, स्टर मतलब क्या बनाया, स्टर में क्या क्या मिलाया, ऑर्गेनिक क्या था, ऑर्गेनिक मटेरियल था, प्लस क्या थी बेटा, एल्कोहल, ठीक है। इनको दोनों को मिलाकर क्या बन गया बेटा, हमारा पॉलिस्टर, क्या बन गया इन दोनों को मिलाकर, पॉलिस्टर, समझ गए ना, ठीक है ना, हंसो मत, पढ़ो, खूब आनंद ले लिए तुमने 6-7 दिन तक, लिया ना बढ़िया आराम से, सर आए नहीं, तो देखो याद भी किया किसी ने याद भी किया कि सर कहाँ गए, गायब भी हो गए, अरे क्यों गिर रहा है रे, क्या चाहता है बेटा, साइंस में यही है, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को आप अपना आप में अवेयर रहो, जागरूक रहो, यार इसका अर्थ क्या होता है, पूछो ना बेटा, हमसे पूछो किसलिए बेटे, ऐसा है ना। तो भाइयों देखो, साइंस है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, देखो फ्यूचर तक। चलो, और हाँ, तो किससे बनाया बेटा, पॉलिस्टर, एल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड सचेत, कौन कौन से बनाए देखो ना, अब पूरा समझाऊंगा आपको, पूरा पढ़ो पहले इस पैराग्राफ को। Ester are the compound formed when alcohol is made to react with organic acid such as acetic acid, phthalate acid. These ester have fruity smell. Fruity जानते हो, येलो कलर की मिलती है, एक पाइप सा होता है, उसके बाद उसको लगा के मुंह में पी लेते हो, देखी होगी ना फ्रूटी मार्केट में, बस। The ester molecule can be polymerized to form polyester. Polyester is another synthetic fiber. क्या है बेटा, सिंथेटिक फाइबर। अब आप है ना, एक बात है ना, इस चीज को ध्यान से समझ लो रे बेटा, आर्टिफिशियल, दोबारा कर रहा हूं बेटा, आर्टिफिशियल प्लस आर्टिफिशियल एंड मैन मेड, इधर आगे लिख देता हूँ इसका नाम, और कौन सा बेटा,
आर्टिफिशियल सिंथेटिक, सॉरी, SYNTHETIC, ये तीनों के तीनों फाइबर कौन से बेटा, कौन से? आर्टिफिशियल बोल दो, सिंथेटिक बोल दो, मैन मेड बोल दो, जो हम बनाते हैं, जो हम हाथों से बना सकते हैं, दो या दो से कंपाउंड को मिलाकर बना सकते हैं, वो सारे सारे सिंथेटिक, मैन मेड, आर्टिफिशियल। कुर्सी क्या है बेटा? कुर्सी तो नहीं, ये ले लो, ये चेयर, प्लास्टिक वाली चेयर, क्या आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है? आर्टिफिशियल। तो क्या हमने बनाई? नहीं, ऐसा थोड़ी कपास की रुई से बनी हुई है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना? जो हमने बनाई, इन तीनों वर्ड्स का मीन एक ही होता है, इनको समझो पहले तो। नेचुरल में, नेचुरल तो परमात्मा के द्वारा दी हुई है, गॉड के द्वारा क्या दी हुई है बेटा? भेड़, शिप, ठीक है, ट्री, जिसमें कॉटन गेट होता है, समझ गए ना, है ना? और फिर वो अंगोरा, अंगोरा वो क्या बोलते हैं, टियर वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े एयर वाले, वो कोई बाहर कोई फॉरेन में मिल रहे हैं, तो कोई हमारे अदर स्टेट में जैसे आंध्रा वगैरह में मिलते हैं बेटा, ठीक है ना? ये वाली कंडीशन वाली स्थिति हमारे में रीड करेंगे, ओके। द ईस्टर्न मॉलिक्यूल हो गया बेटा। अब किस किससे बनाया, ध्यान से समझना, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर किससे बनाया, लर्न करना पड़ा। इस चीज को आप राइट कर दोगे ना एग्जाम में, पूरा मार्क्स देगा, बड़ी बात बता दूं किसको। व्हेन अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, पैथोलिक एसिड, द एस्टर है फ्रूटी स्मेल, कैसी होती है उसकी गंध, फ्रूटी स्मेल की तरह। द एस्टर मॉलिक्यूल कैन बी पॉलिमराइज्ड टू फॉर्म पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। रिंकल मतलब सड़, सड़ जानते हो नहीं, कपड़े में सड़ पड़ जाती, प्रेस नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं रिंकल, ठीक है ना। इट रिमेन क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, इसे बेटा आसानी से धोया जा सकता है। क्रिस्प का मींस देख लो बेटा क्या होता है, CRISP, देखो इसको राइट करो, CRISP, क्रिस्प, खस्ता, कुरकुरा, क्रिस्प, मतलब कुरकुरा मतलब जो मतलब आवाज करने लायक होता है ना, कोई चीजें होती है, आपने देखा होगा नहीं बेटा, तो बरसाती होती है, तीन बरसाती आवाज करती है ना, वो यूज करते तो चट की आवाज आती है ना, तो ऐसा। और उसमें सलबटे भी पड़ जाती है ना, ज्यादा आप यूज करते तो सलबटे पड़ जाती है, देखो भाई ऐसे चीजें। रिंकल, क्रिस्प, क्रिस्प मतलब, अब इसका लिखो बेटा, कर करके आवाज, ऐसे लिखना आपको, कुरकुर की आवाज, अभी ये मत समझ नहीं आवाज है सर, आपको बेटा मैंने बोल दिया, आप राइट कर लिया, बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं, ठीक है, समझ गए ना? मतलब ऐसी आवाज, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनमें बेटा ज्यादातर यही होता है ना, ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस, आपने देखा होगा, आपने जो ये क्या बोलते हैं टी शर्ट है मान लो इसकी, अब ये बेटा कॉटन की है, कॉटन की यानी ये रुई से बनी है, अब इसमें कुरकुरे की आवाज आएगी, बरसाती की तरह आवाज आएगी कैसी, इसको बजाओगे तो आती क्या आवाज, इसको छेड़ोगे नहीं आएगी ना आवाज, ऐसे क्यों, ये मेन, ये कौन सी हमारी नेचुरल है, तो मैन मेड चीज होती है उसमें आवाज आती है, कुर्सी आवाज ऊपर से नीचे पटको आवाज आ जाएगी, ठीक है ना। ये कौन सी बेटा, आर्टिफिशियल है। ज्यादातर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ये चीज होती है आर्टिफिशियल, ये नॉइजफुल होती है। आपने देखा होगा ऊन से क्या बनती है, अपनी स्वेटर बनती है, क्या स्वेटर को आप ऊपर से नीचे कितने पटक लो कोई आवाज नहीं करेगी, उसको यूं मरोड़ोगे तब भी कुछ भी नहीं होगा, वो धारण करके रहेगी। कोई आती क्या जैसे चिड़चिड़ की आवाज, कुरकुरे की आवाज कैसे आती है, नहीं आती, ठीक है ना। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, और इसे बेटा आसानी से धो सकते हो ना आप, कुर्सी वगैरह धो सकते हो ना, एक बार पानी निकाला यूं किया और बस सूख जाएगी। बरसाती को धोना आप लोग, अपनी कार बार ढाकते हो ना, बरसाती होती नहीं, उसको धोना सूख जाएगी नहीं इसकी बात, है ना। और एक आप उसको धोना बेटा कोट को, सर्दी वाले कोट को, क्या आसानी से इजी वॉश कर सकते हो क्या उसको, नहीं, अपना खाना पीना पूरा निकल जाता है साइड तक, किसी का तो बहुत सारे का, मतलब इससे दम लगानी पड़ती है। गांव के लोग, सिटियों के लोग तो ऐसे ही करते हैं, गांव के तो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए इसको बेटा
ड्रेस मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आदि पॉलिस्टर शर्ट में पहनता है मतलब चमक दमक वाली शर्ट होती है, क्योंकि ना आपने बिल्कुल मतलब हाथ लगाते हैं सिल्की सिल्की टाइप की होती है। फिर तबीयत खराब है क्या? It can be drawn into very fine fiber that can be woven like any other yarn. यानी it can be drawn into very fine fiber. इसे बेटा मशीनों से इतना फाइन बनाया जा सकता है, इसके धागे भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है इसे, मतलब कहने का ये आपने चटाई देखी होगी, चटाई क्या आर्टिफिशियल है क्या मेन वो नेचुरल है क्या मैन मेड इन बेटा। उसके धागे टाइप के बना रखे होते हैं ना, आपने आराम से देख सकते हो आप, एक एक ऊंचा पिन डाल के उसमें ऊंचा कर तो एक धागा लोगे तो बनाई थी ना वो, तो इसको हम बना सकते हैं। क्या है अब बताओ नेक्स्ट, टेरिलीन और टेरेन और डेक्रोन। डोकरा नहीं है बेटा, डेक्रोन, ध्यान से समझना। DACRON, डोकरान मत बोल देना इसको, डेक्रोन। अभी एक लड़का है वो बोल रहे थे ऐसे, उसको रावी नदी, सर ये रवि नदी कहाँ से आई? बेटा रावी नदी है, रवि नहीं, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझा करो इसको। डेक्रोन, डेक्रोन, टेरिन, ये टेरिलीन, बात एक ही इनका समझ, तीनों का क्या है? एक ही, समझ गए? हाँ बताओ टेरिलीन, गाँव में बोलते हैं टेलीकोट, सुना होगा बड़े बुजुर्गों से। टेलीकोट की शर्ट को भी बुटसेट बोलते हैं, वो गाँव में लोग बुटसेट पहन रखी है इसमें, टेलीकोट। वो ये बोलेंगे कि टेरिन की पहन रखी है, डेक्रोन की पहन रखी, कोई नहीं बोलता है। गाँव में बेटा टेलीकोट बोलते हैं बेटा, ये टेलीकोट है, टेलीफोन वाला टेलीकोट है। यहाँ पर फोन लगा दो, इसको हटा दो, टेली को तो ऐसे है, यहाँ पर फोन लगा दो, वो वाला टेलीफोन, ठीक है ना। इसको हटा के ये फोन लगा दो, टेलीफोन हो जाएगा, यानी टेलीकोट वाली सर, बिगड़ा हुआ रूप है, हिंदी वर्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेरिलीन, टेरिलीन या टेरिन या डेक्रोन, DACRON, डेक्रोन, ठीक है ना। कौन सा है? आर्टिफिशियल, मैन मेड, सिंथेटिक, समझ गए? हाँ बेटा, these polymers are often from polymerization the molecule of the salicylic acid and ethylene glycol। किससे बनाया जाता है टेरिलीन? बताओ किससे बनाया जाता है बेटा? मैं राइट कर रहा हूँ, पॉलीमराइजिंग। पॉलीमराइजिंग मतलब क्या होता है? बताओ, पॉलीमराइजिंग मतलब क्या होता है? बताओ ना बेटा, कुछ तो बताओ। पॉलीमर्जिंग मींस क्या होता है? आपने जैसे मान लो, क्या एग्जांपल दे बेटा, जैसे मान लो आपने क्या बोलते हैं आपको, डाई होती है, डाई होती है, डाई लगाते हो ना, उसमें मान लो आपको नींबू मिलाना है, कुछ भी बनाना है, मतलब कि सर हम मिलाते नहीं नींबू, मत बोलना बेटा, एग्जांपल करो, तो आप उसको बार बार मतलब क्या बोलते हैं, उसको अच्छे से मिलाओगे ना, आप उसको, उसी को बोलते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन, मतलब उसका अच्छे से सब्सटेंस को मिक्सअप करना, समझ गए ना। जैसे बढ़ लो इनको, समझो। अब 10th में 9th 10th में आपको कोई नहीं बताएगा पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर्जिंग क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कोई नहीं बताएगा। अभी समझ लो मेरे से, वो डायरेक्ट पढ़ाएंगे सर आगे वाले, क्योंकि उनको पता रहेगा बच्चा कौन से में आ गया, NINETH, 9th क्लास। और 9th में जाओगे ना, लास्ट ईयर के 7 माना आपको, कौन 7 माने वाला? आप आओगे, ठीक है, समझ गए। तो क्या हुआ बेटा, टेरिलीन। अब टेरिलीन कैसे बनाया जाता है? आपने पॉलिस्टर पढ़ लिया, पॉलिस्टर किससे बनाया बेटा? एल्कोहल की, एल्कोहल को रिएक्ट कराया ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल को रिएक्ट कराया, अंडरलाइन कर लो इस जगह, एल्कोहल को रिएक्ट कराया ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से लिए बेटा? एसिटिक एसिड, पैथेलिक एसिड, और इसमें हमारा क्या तैयार हो गया? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर मतलब जो ये बेटा, ये बरसाती बनाना, पॉलिस्टर मतलब ये ना। आधा फिर बात क्या है? टेरिलीन, टेरिलीन, टेरेन, डेक्रोन, किससे बनाया? ये किससे बनाया? पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ द थैलिक एसिड, क्या है बेटा? THALIC, थैलिक एसिड प्लस थैलिक एसिड प्लस एथिन ग्लाइकॉन, ETHENE, एथिन ग्लाइकॉल, GLYCOL, एथिन ग्लाइकॉल। इन दोनों का मिक्सअप कराया बेटा, इन दोनों का मिक्सअप करवाना क्या कहलाता है बेटा? पॉलीमर्जिंग, POLYMERJIZING, जो भी है ना पॉलीमर्जिंग, आपको दिख रखा बुक में देखो, ठीक है।
है ना। टेरिलिन फिलामेंट, फिलामेंट आर सिमिलर बट सुपरेटिव प्रॉपर्टी देन नायलॉन। एक होता है नायलॉन, सुना होगा नायलॉन, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, सारे सारे क्या है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस। समझ गए। नायलॉन तो सुना होगा ना, कैसा होता है नायलॉन, इसको गांव में लोग नायलॉन कहते हैं। अरे बेटा आपने देखा होगा ना, वो उसको क्या बोलते हैं, अपने अपने गार्लेंड होती है, माला होती है, उसमें मुंह में डाले जाते हैं, तो वो उसको उसका ही तो होता है शायद, पहले के लोग ऐसे ही कहते तो टेरिलिन होता है मतलब। चलो हाँ, तक कितना होगा टाइम, कितने पे टाइम होगा, 15 होगा ना। अंकित, अमित सैनी, यस सर। बेटा समझ में तो आ रहा है आ रहा है। के ऊपर से जा रहा है, और आप नहीं साथ में, ऐसा तो नहीं कि फ्रेंड फ्रेंड बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो मूवी चल रही है अपनी, ऐसा तो नहीं कर रखा ना आपने सिस्टम। पढ़ो हर नो चीज को, सर। आपको ही पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब ऐसा मत कहना सर एग्जाम आप दे लेना, फीस भर देंगे सर हम तो, बस हम एग्जाम भी आप देना, लर्न भी आप कर लेना, हम तो सिर्फ बस सर हम तो बस ऐसे ही हैं। ऐसा काम मत करना, मत सोचना। और आपको ऐसा नहीं कि 7th में आना बेटा, 9th में जाना अपन, ठीक है ना। और अभी से समझ लो सारी चीजों को। यूज ऑफ टेरिलिन, टेरिलिन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देखो दी, हाँ तो देखो, इट इज लार्जली यूज मेकिंग फैब्रिक फॉर शर्ट, ट्राउजर, साड़ी एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स। समझ गए। कोई ऐसा तो नहीं साड़ी को नहीं जानता, ट्राउजर को नहीं जानता, शर्ट को नहीं जानता, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है, ठीक है। द फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द ट्रेड नेम ऑफ द पॉलीकोट, क्या है बेटा, पॉलीकोट, टेरिकोट, पॉलीवुल, इट्स द सेम नेम, इज द नेम सजेस्ट, पॉलीकोट और टेरिकोट इज ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर और टेरिलिन फाइबर। सिमिलरली पॉलीवुल और टेरिवुल इज ए ब्लेंड ऑफ वुल एंड पॉलिस्टर और टेरिलिन। मतलब सारी सारी चीजें टेरिलिन उनसे बनेंगी, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत मतलब आप ये याद रखना, साड़ी की स्पेलिंग याद कर लेना, शर्ट की स्पेलिंग याद कर लेना, ट्राउजर की स्पेलिंग याद कर लेना, इसका यूज। आगे पॉलीथिलीन टेलीफेथलिक, पीईटी, पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन टेरीफेथलेट क्या होता है बेटा, पीईटी इज ए वेरी, अब ये मत कहना सर ये पीईटी क्या है, पीईटी इसका फुल फॉर्म है बेटा, ठीक है। पीईटी इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, इट इज यूज्ड टू मेकिंग बॉटल यूटेंसिल फिल्म, बॉटल यूटेंसिल फिल्म, ठीक है। Wire and many other useful to protect. It is prepared by the polymerizing of the ethane terephthalate. It can be easily drawn into very fine filament which can be woven like or other yarn. यानी कुछ तो इसका है पॉलीथिलीन, ये टेरिफिन, ये भी बेटा क्या है हमारा, यही है मेन मेड वाला ये है। तो क्या है, पीईटी इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, बॉटल बनाते हो आप, बिस्लरी वाली, यूटेंसिल बर्तन, फिल्म वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट समझ गए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजिंग ऑफ दिस टेराफेथलेट, बेटा इसका याद करना कि किससे पॉलीमराइजिंग किया है, एथेन को टेराफेथलेट, एथेन टेराफेथलेट, ये याद यही करना है आपको, कौन चीज किससे बननी चल रहा तो कुछ भी करो। It can be easily drawn into very fine filament which can be woven like any other yarn. यानी बेटा इनको आराम से हम मोड़ सकते हैं, बहुत सारे बोतल को मोड़ सकते हो ना आप आराम से, इसलिए तार को भी मोड़ सकते हो। यूज ऑफ पीईटी देख लो, आप अच्छे से दिख रहे बेटा, यूज ऑफ पीईटी कहाँ कहाँ आता है, देखो अपने फोटो में देख लो, दिख रहा है ना, बुक में देखो अमित अंकित, मेकिंग फूड, तो देखो इट इज लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स, किसमें बनाया जाता है बेटा, सिंथेटिक क्लॉथ। दीस क्लॉथ हैव ए परमानेंट स्क्रैच एंड आर इजी टू वॉश, है ना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप यूज्ड इन ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकिंग, यानी पैक करने वाले कंटेनर, डिस्पोजल वगैरह, ठीक है। Food and soft drinks. PET bottles are commonly used in industry for selling all kinds of soft drink, oil and other food articles. ये चीज बेटा
बनाए जाते हैं मेरे लाल, या साइन लगा लो, कल पढ़ाएंगे। एसिटिक एक्रिलिक फाइबर कल पढ़ाएंगे, एक्रिलिक फाइबर कल पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक बेटा रीड करके आना, कल आगे बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा, रिएक्शन पूछूंगा मैं आपसे, समझ गए ना, है ना। कल मैं आपसे बेटा रिएक्शन पूछूंगा बेटा, ओके। ये कौन सी चीजें किससे बनाई जाती है, ठीक है। थैंक यू बेटा, टाइम अप हो गया अब। ओके चलो एंड करते हैं।